प्यारे साथियों नमस्कार। और सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं बहुत मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। एसीपी क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये क्लास की जो क्लास फिजिक्स की आपकी क्लास जो चल रही हैं, इसमें आपको करा रहे थे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। आपकी 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, है ना। दोनों 2 वीडियो जो पहले बना चुके हैं, वहाँ दोनों टॉपिकों को क्लियर करा चुके हैं, एक तार के लिए एक चादर के लिए। आज आपका तीसरा है। तीसरा कौन है? समरूप, यानी समरूप आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। समरूप आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराएंगे, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराएंगे। तो चलिए, समरूप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे आपका तीसरा है एक समान या समरूप या एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही पुश मत कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। कावर डाक कावर या कावरे भर के लेके आ रहे हो, लेकिन इसको भी देखा करो, आपकी पढ़ाई भी साथ साथ मतलब किया करो, आप पढ़ाई भी अपनी। चलिए देखिए टॉपिक को देखते हैं। एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आपका गोली कोश है ना, एक समान आवेश, उस पर आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है, यानी बिछा हुआ है। चलिए एक गोली कोश बनाते हैं, ठीक है। टुडे एक गोली कोश है, एक ये आपका क्या है भैया? एक गोली कोश है, ठीक है। अब एक गोली कोश है तो आपको पता है भैया, इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, है ना, इसकी त्रिज्या होगी। तो ये गोली कोश है, इसका ये केंद्र है, केंद्र से ये आपकी त्रिज्या है कैपिटल आर। क्या है? कैपिटल आर। अब वो कह रहा है कि एक आवेशित गोली कोश, पतला गोली कोश बना लिया, है ना। अब समान आवेशित, अब इस पर जो आवेश है ना, वो आवेश एक समान रूप से क्या है भैया? आपका वितरित है। इस पर आवेश एक समान रूप से क्या है? ये वितरित है इस पर। तो आवेश एक समान रूप से क्या है? इसकी सतह पर भैया आपका वितरित है, प्लस आवेश एक समान रूप से क्या है? इस पर वितरित है, यानी बिछा हुआ। एक समान रूप से क्या है भैया? बिछा हुआ है आवेश, ठीक है। अच्छा, अब गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। गोली कोश के कारण क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए, अब हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। एक इसके बाहरी सतह पर हमने क्या है? गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है। जब गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक गॉसियन पृष्ठ की क्या कर दी भैया? आपकी कल्पना कर दी, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ की क्या कर दी? कल्पना कर दी। तो देखिए, अब गॉसियन पृष्ठ की आपने कल्पना की, तो इसकी जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर होगी। क्या होगी? स्मॉल आर होगी, ठीक है। यहाँ स्मॉल आर होगी, यहाँ एक बिंदु मान लिया हमने पी। ये क्या है? बिंदु एक पी है, ठीक है। लेकिन एक आपको एक चीज बता दूं, एक समान आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तीन स्थिति पैदा होती हैं। एक स्थिति पैदा होगी, है ना, एक स्थिति पैदा होगी गोली कोश के बाहर, बाहर तीव्रता निकालनी है आपको, है ना, बाहर तीव्रता निकालनी है, गोली कोश के बाहर तीव्रता। दूसरी कंडीशन जो लागू होगी वो होगी गोली कोश के पृष्ठ पर। कहाँ होगी भैया? पृष्ठ पर होगी तीव्रता। और तीसरी जो स्थिति पैदा होगी वो गोली कोश के अंदर होगी। कहाँ होगी? कोश के भीतर होगी आपकी, ठीक है, कोश के भीतर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये तीन स्थितियां बनेंगी। एक बाहर तीव्रता निकालनी है आपको गोली कोश के, एक गोली कोश के पृष्ठ पर, एक कोश के भीतर निकालनी है। तो आप अभी मान लीजिए आपको पृष्ठ के बाहर पहली स्थिति लेके चलेंगे, यानी बाहर निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया? गोली कोश के बाहर एक बिंदु आपने क्या मान लिया? P मान लिया, ठीक है, एक बिंदु P। यहां हमने एक अल्पांश ले लिया, एक अल्पांश। अल्पांश इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
अल्पांश इसका क्षेत्रफल dA होगा, ठीक है, अल्पांश। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, वेक्टर ए। और इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा भैया, जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी बाहर की ओर ही होगा। क्षेत्रफल जो सदिश होगा आपका वो बाहर की ओर ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश आपको बताया था लंबवत किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है, कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। चलिए, इसका केंद्र है। अब देखिए, अब इसको एक भाषा लिखेंगे, भाषा लिखेंगे, माना आर त्रिज्या का एक आवेशित पतला गोलीय कोश, पतला गोलीय कोश के पृष्ठ पर कैसा आवेश है, धन आवेश है ना, के पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्या है भैया, वितरित है, बिछा हुआ है ना, वितरित है। यानी एक आर त्रिज्या का, देखिए आर त्रिज्या का एक हमने गोलीय कोश बनाया, इस पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है ना, एक समान रूप से क्या है, वितरित है। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, आपको तीव्रता निकालनी है। तो मैंने बताई थी इसमें तीन स्थिति पैदा होती है, ठीक है। तो पहली स्थिति क्या निकालेंगे, पहली स्थिति के लिए, ठीक है, पहली स्थिति के लिए चलेंगे केंद्र के यानी गोलीय कोश के बाहर। देखिए, पहली स्थिति आप लेके चलेंगे गोलीय कोश के बाहर, ठीक है, कहां लेके चलेंगे भैया, कोश के बाहर, कोश के बाहर निकालनी है, ठीक है, कोश के बाहर निकालेंगे, कोश के बाहर, ठीक है, तीव्रता बाहर निकालनी है। अब देखिए भैया, जब बाहर निकालेंगे तो आप बिंदु P आपका बाहर है ना, बिंदु P क्या है, आपका बाहर है। तो हम बिंदु P पे, अब इसका बिंदु P पे अल्पांश ले लिया, इसका क्षेत्रफल क्या है, dA है। अब सुनना, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, लेकिन इस क्षेत्रफल सदिश क्या है, dA है, जो एक ही दिशा में है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत होकर तो होता है। तो भैया एक बात बताइए, इस अब हमें कहने का मतलब जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो बेटा कितना गुजरेगा, इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो d फाई e गुजरेगा, ठीक है। हमें संपूर्ण से जो गुजरेगा तो इसका अवकलन कर देंगे, है ना, इसका समाकलन कर देंगे, और जब समाकलन कर देंगे तो वो क्या होगा, फाई गुजरेगा, ठीक है। चलिए आगे, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकालेंगे, कोश के बाहर, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से भैया अब बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर कहाँ निकालेंगे, बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P बाहर ही है ना। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखिए इससे गुजर रहा है डी फाई ई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, डी फाई ई अल्पांश से गुजर रहा है, और संपूर्ण से जो गुजरेगा वो क्या गुजरेगा, फाई ई गुजरेगा, क्या गुजरेगा भैया, फाई ई गुजरेगा,
ठीक है, क्या गुजरेगा, फाई ई गुजरेगा, ठीक है, यानी संपूर्ण से जो गुजरेगा वो फाई ई गुजरेगा, यानी फाई ई, और जो अल्पांश से गुजर रहा है डी फाई, इससे जो गुजर रहा है ना डी फाई ई, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, यानी बंद पृष्ठ है तो क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि गोलीय गोल है ना, गॉसियन पृष्ठ, फाई ई बराबर आपका हो गया डी फाई ई, ठीक है, क्या हो गया भैया, डी फाई ई हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, माना आर त्रिज्या का एक आवेशित पतला गोलीय कोश के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है, ठीक है, तो इसकी तीन पहली कंडीशन हम निकाल रहे हैं, गोलीय कोश के बाहर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, कहां, बिंदु पी पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ले लिया होगा अब तो, चलिए आगे देखिए अब, यानी फाई ई बराबर बेटा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। अब देखिए फाई ई बेटाओ, यानी डी फाई वैद्युत फ्लक्स का वो क्या होगा, तो ये होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है, फाई ई बराबर डॉट प्रोडक्ट यानी ई डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा जो होगा यानी क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका भैया, यहां से देखिए एक ही दिशा में है दोनों, तो थीटा जो होगा आपका, थीटा होगा आपका 0 अंश, क्या होगा भैया, 0 अंश होगा, ठीक है, थीटा क्या होगा आपका, 0 अंश होगा, ठीक है, थीटा का मान जो 0 होगा, यानी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 अंश, ठीक है, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, 0 अंश है। कॉस 0 की वैल्यू, फाई ई बराबर कॉस 0 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। कॉस 0 की वैल्यू भैया दो अभी करा के आए पीछे, आपको पता होगा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ई को बाहर ले लेंगे, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। अच्छा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या बचेगा, ए बचेगा, ठीक है, ए होगा। ए क्या है, इसका संपूर्ण एरिया, जो आपने क्वेश्चन प्रश्न बनाया उसका क्या है, आपका संपूर्ण एरिया है ना, मैं इंटीग्रेशन करेंगे डीए का। अब आपको एक बात बता दूं, ठीक है, आपको एक बात बता दूं, यानी डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ए यानी फाई ई बराबर बेटा ई और इसकी वैल्यू होगी 4 पाई, ठीक है, आर 4 पाई और आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, गॉसियन पृष्ठ की रेडियस कितनी है भैया, स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक, समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए आगे, समीकरण 1 हो गया भैया, अब देखना आगे, अब देखिए ये हो गया। अब मतलब गॉस प्रमेय से अब ये समीकरण 1 हो गया तुम्हारा, फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से भैया, गॉस प्रमेय आपकी क्या होती है, गॉस प्रमेय होती है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके प्रबद्ध कुल आवेश का बना पौने एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। ये समीकरण आपका कितना हो गया भैया, 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप तुलना कर दीजिए भैया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब 2 से करेंगे तो बेटा एक बात बताइए मुझे, यानी फाई ई की वैल्यू यहां से उठा के यहां कर दीजिए, यानी ई और 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निकालनी है, ये गुणा में भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। अब इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बनाएंगे तो क्या होगा, बना पुन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे और क्यू बटे, और भैया ये क्या हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। ये रही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसके, यानी कोश के बाहर।
अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा नोट्स बनाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसे डेरिवेशन कराएंगे, ऐसी भाषा में, सरल भाषा में कराएंगे, आपको बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे चले। अब दूसरी जो कंडीशन है आपकी, दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन जो बन रही है वो क्या बन रही है, मैंने क्या बताया था, पहली कोश के बाहर, दूसरी कोश के पृष्ठ पर, है ना, तीसरी कोश के अंदर, ठीक है, कोश के बाहर। अब हम चलेंगे कोश के भैया बाहर, कोश के यानी कोश के बाहर हो गई। अब कराएंगे कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर, पृष्ठ पर। अब इधर देखिए कोश के पृष्ठ पर, ठीक है। अब कोश के पृष्ठ पर आप कराएंगे। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप कि कोश के पृष्ठ पर जैसे ही आप कराएंगे इस चित्र के अकॉर्डिंग, तो मुझे एक बात बता मैं यहाँ आ जाएंगे कोश के पृष्ठ पर, यानी आप यहाँ निकालेंगे, है ना, यहीं तो निकालेंगे आप कोश के पृष्ठ पर, यही निकालेंगे। कहने का मतलब यहाँ निकालेंगे, यानी ए रेडियस जो है वो ए रेडियस इसके बराबर आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी भैया। जब ये रेडियस टोटल यहाँ आ गए तो ये दोनों बराबर हो गई, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ कहाँ आ जाएगा, अब उसकी रेडियस, अब जब पृष्ठ पर आ गए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हो जाएंगी, है ना, दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। अभी आप फॉर्मूला करके आए हैं, ई बराबर बाहर के लिए 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर, यही तो करके आए हैं आप। अब भैया आप कोश के पृष्ठ पे लगाएंगे, कोश के पृष्ठ पर निकालेंगे, तो यानी कैपिटल आर जो रेडियस होगी वो आर के, कोश के और गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्याएं दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, है ना, बराबर हो जाएंगी। तो अब तीव्रता निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, तीव्रता निकालेंगे, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगी भैया आपकी 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, अतः एफ साइलेंट नॉट और क्यू बटे स्मॉल आर की जगह आप क्या रख देंगे, इसमें अभी निकाल के आए बाहर के लिए, ये निकाल के आए, है ना, बाहर के लिए निकाल के आए, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसका भी मात्र न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया, आप समझ रहे हैं ना, कूलाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, ये हो गई कोश के पृष्ठ पर, ठीक है, कोश के पृष्ठ पर हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है, इसी में करा दे रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि तीसरी कंडीशन है कोश के पृष्ठ पर होगी, कोश के भीतर, कोश के भीतर, कोश के भीतर निकालना है, ठीक है, कोश के भीतर करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, कोश के भीतर आप निकाल रहे हैं, अब भीतर आ रहे हैं, बाहर हो गई, पृष्ठ पर हो गई, अब कहाँ निकालेंगे, कोश के भीतर निकालेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें देख के कोश के भीतर कोई वैद्युत आवेश दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं है ना, आवेश है ही नहीं, शून्य है ना, ठीक है, आवेश है ही नहीं। वो कोश के भैया आप मुझे एक बात बताइए, कोश के बाहर क्या है कि आपका आवेश है ही नहीं, है ना, यानी Q जो है कोश के भीतर Q आपका जो है वो 0 है, कोश 0 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जब आवेश 0 है तो E बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट और 0 बटे आर स्क्वायर, कहीं से रख दो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 0 ही तो हो जाएगा, है ना, 0 ही तो हो जाएगा। जब आवेश है ही नहीं तो आवेश 0 है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भैया बताओ, गोली पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश 0 है, यानी आवेश क्या है, 0 है। जब आवेश 0 है तो मुझे एक बात बताइए, 0 है तो तीव्रता E बराबर भी आपकी क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी, ठीक है, तीव्रता 0 हो जाएगी, ठीक, अर्थात तीव्रता क्या हो जाएगी भैया आपकी, 0 हो जाएगी। एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर तीव्रता 0 होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी,
शून्य होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गोली कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बनापन 4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, गोली कोष के भीतर आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, क्लियर हो गई, तीनों पॉइंट हो गए। कोष के पृष्ठ पर, कोष के बाहर, कोष के पृष्ठ पर और कोष के भीतर यानी अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे कराएंगे आपको। आगे है आपका यानी आवेशित अचालक, वेरी गुड, है ना। आवेशित चालक प्लेट के निकट आवेशित चालक प्लेट के निकट के कारण, निकट और कारण दोनों आ गए, है ना। आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, एक आवेशित चालक प्लेट के निकट क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। एक आवेशित कोई क्या है, एक चालक प्लेट है। ठीक है, चलिए चालक प्लेट को बनाएंगे। चालक प्लेट, पहले भाई प्लेट तो होनी चाहिए। ठीक है, पहले प्लेट तो होनी चाहिए। तो देखिए ये रही, एक आपकी क्या है, आवेशित चालक प्लेट है। एक ये आवेशित चालक आपकी प्लेट है, ये रही आपकी प्लेट। ठीक है, ये आपकी क्या है भैया, प्लेट है आपकी। अब देखिए इस प्लेट के दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ ये रहा, है ना। एक पृष्ठ तो ये रहा और एक पृष्ठ आपका ये रहा। ठीक है, दो पृष्ठ हैं और इन पर आवेश, दोनों पृष्ठ पर आवेश प्लस Q यानी एक समान है। देखिए यानी एक आवेशित चालक प्लेट है, इसके दो पृष्ठ हैं। देखिए एक पृष्ठ तो एक और एक पृष्ठ दो, एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ ये रहा। इस पर आवेश प्लस Q आवेश, पृष्ठ एक पर आप प्लस Q आवेश और पृष्ठ मतलब प्लेट दो पर भी क्या है आपका प्लस Q आवेश है। प्लेट 2 पे क्या है भैया आपका प्लस Q आवेश है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि कार्ड या निकट, हमने एक निकट बिंदु P मान लिया। ये बिंदु हमने निकट में क्या मान लिया, बिंदु P मान लिया। ठीक है, एक बिंदु P है, हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने बताया था कि प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो अब पृष्ठ एक पर कैसा आवेश है, धनावेश है। धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र के जो होगा आपका बाहर की ओर होगा। ठीक है, और 2 है यानी पृष्ठ 2 के कारण भी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, ये भी बाहर की ओर होगा। 2 के कारण भी कहाँ होगा भैया, ये भी बाहर की ओर ही होगा, है ना, ये भी बाहर की ओर ही होगा। पृष्ठ एक के कारण जो है ना प्लस Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो एक के कारण E1 बाहर की ओर है और 2 के कारण क्या है, E2 भी बाहर की ओर है। तो अब मुझे एक बात बताइए भैया, यानी अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखिए पृष्ठ, अब गणना करेंगे। पृष्ठ एक के कारण, पृष्ठ एक के कारण देखिए पृष्ठ एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया, E1 बराबर, ये E1 बराबर यानी हमने कराई थी आपको, क्या कराया था, किसी समतल चादर के लिए कराई थी, क्या थी, यानी वो भी तो चादर है और इसमें भी ये चालक प्लेट की बात कर रहा है, ये भी तो प्लेट है ना। तो क्या होगा, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा। तो ये होगी, क्या होगी भैया बताइए, हमने कराई थी उस दिन तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कराया होगा, है ना। सिग्मा बटे
2ε0, ठीक है, क्योंकि दोनों पर आवेश समान है, ठीक है, तो पृष्ठीय घनत्व भी समान होगा, ठीक है। अब पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वेक्टर E2 बराबर होगी सिग्मा बटे 2ε0। पृष्ठ 1 के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 2 सिग्मा बटे 2ε0, और पृष्ठ 2 के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सिग्मा बटे 2ε0, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि यहाँ हमें परिणामी यानी बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमें क्या करना है? यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, ठीक है, बिंदु किस पर? P पर। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है दोनों, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होंगी? जुड़ेंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ठीक है। अच्छा, तो वेक्टर E बराबर E1 कितना है आपका? सिग्मा बटे 2ε0, और प्लस के E2 सिग्मा बटे 2ε0, ठीक है भैया। सिग्मा बटे 2 E1 की वैल्यू रख दी और E2 की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए, 2ε0 है ना, वही हर और भिन्न हल करते थे उसी प्रकार से दोनों में हर समान है, ऊपर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी E बराबर वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा भैया? 2 से 2 काट देंगे तो सिग्मा बटे क्या हो जाएगा? ε0 हो जाएगा, ठीक है। यानी बिंदु P पर जो तीव्रता आई क्या आई? सिग्मा बटे ε0, यानी आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आपकी निकल के आई वो क्या निकल के आई? सिग्मा बटे ε0, ठीक है, निकल के आई, ठीक है सर। अच्छा, क्लियर हुआ? देखिए भैया, एक क्या है कि आवेशित चालक प्लेट है, इसके 2 पृष्ठ है, क्लियर है, एक पृष्ठ ए वाला एक और ये पृष्ठ है दूसरा, आवेश प्लस क्यू है। तो अब मैंने आपको एक बात बताई कि प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, हमने एक बिंदु P मान लिया बाहर की ओर है, ठीक है। अच्छा, 2 के कारण भी धन आवेश है, इसका भी बाहर की ओर होगा। चालक यानी पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 बराबर सिग्मा बटे ε0। अच्छा, पृष्ठ 2 के कारण E2 बराबर सिग्मा बटे 2ε0। परिणाम बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? परिणामी तीव्रता, तो आपकी कितनी आ गई? वेक्टर E बराबर सिग्मा बटे ε0, सिग्मा बटे ε0 आ गई आपकी, ठीक है। क्या आ गई भैया? सिग्मा बटे ε0, ठीक। आगे चले, अब देखिए बहुत प्यारा सा डेरिवेशन रह गया है, 2 डेरिवेशन और रह गए इस चैप्टर के। एक समान पृष्ठ घनत्व की निकट वैद्युत धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। देखिए, समांतर पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच एक धन है और दूसरा है आपका ऋण, यानी ऋण आवेशित समांतर 2 प्लेटें हैं, ठीक है। आपकी भैया प्लेट बना ले पहले, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, एक प्लेट, ठीक है। ये कह रहा है धन और तथा ऋण, एक प्लेट है धन आवेशित है, क्या है आपकी?
धन आवेशित है। देखिए ये धन आवेशित प्लेट है। और ये ऋण आवेशित प्लेट है। ठीक है, ये यानी पृष्ठ घनत्व इनका समान तो पृष्ठ घनत्व है, लेकिन निकट स्थित धन तथा ऋणावेश, एक धनावेशित प्लेट हो गई और आपकी एक ऋण आवेशित प्लेट हो गई। अब समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर, बीच में और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चलिए सर, बीच में एक बिंदु मान लिया हमने, बीच में P। कौन सा बिंदु मान लिया? P। अब मुझे एक बात बताइए, बिंदु P मान लिया तो बिंदु पहली प्लेट है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, जो ये भी कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। अच्छा, और E2 यानी E2 जो होगी वो ऋण आवेश की कार अंदर की ओर होगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बाहर की बात कर रहा है तो हमने एक क्या मान लिया? Q बाहर, एक बिंदु मान लिया Q। ठीक है, Q मान लिया तो यानी प्लस Q आवेश जो प्लेट है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी आपकी वो बाहर की ओर होगी, और E2 ऋण आवेश के कारण तीव्रता कहाँ होगी भैया? आपकी अंदर की ओर होगी। ठीक है, कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। ठीक है, क्लियर? अंदर की ओर होगी। अब हमें करना क्या है? यानी E1 और E2 यानी प्लस Q प्लेट है, आपकी पहली प्लेट है, यानी धनावेशित जो प्लेट है, इसके कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है वो E1 बाहर की ओर है, और माइनस प्लेट के कारण तीव्रता क्या है? E2 कहाँ है? ये भैया ये माइनस Q आवेश की ओर अंदर की ओर होगी प्लेट की तरफ। ठीक है, आवेश की ओर। और Q बिंदु आपका बाहर मान लिया, यहाँ तीव्रता E1 बाहर की ओर होगी और माइनस के कारण E2 अंदर की ओर होगी। कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। चलिए सर, आप निकालते हैं। चलिए सर, तो देखिए E1 तीव्रता क्या होगी? अभी करा के आए भैया, जब आवेश घनत्व समान है, आवेश पृष्ठ घनत्व समान है, तो तीव्रता क्या होगी? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, और E2 बराबर भी क्या होगी? E2 बराबर भी होगी आपकी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी हो जाएगी। ठीक है, E2 होगी। देखिए, यानी बात कर रहे हैं प्लस Q आवेश बिंदु P की। किसकी बात कर रहे हैं? P की बात कर रहे हैं। तो ये E1 जो होगी, अभी करा के आए हैं, E1 प्लेट के कारण यानी E1 होगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और E2 बराबर क्या होगी? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन हमें यहाँ परिणामी तीव्रता निकालनी है, अतः P पर परिणामी तीव्रता। तो भैया एक बात बताना मुझे, परिणामी तीव्रता आप निकालेंगे, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की समान है, तो यानी E बराबर क्या हो जाएगा आपका? E1 प्लस E2। तो E बराबर आप निकालेंगे, E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉल्व करेंगे, अभी करके आए तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई आपकी तीव्रता। ठीक है, ये क्या हो गई? तीव्रता हो गई। किस पर? बिंदु P पर। ये हमने अंदर निकाल ली। अब हम बात कर रहे हैं कि Q पर तीव्रता निकालेंगे। अब आप Q पर जब तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता, मुझे एक बात बताइए, यहां करे दे रहे हैं इसको। ठीक है, Q पर, अतः Q पर परिणामी तीव्रता,
तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता क्या होगी, यानी E बराबर हो जाएगी E1 माइनस E2, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, E1 माइनस E2 हो जाएगी। ठीक है, E1 माइनस E2 हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी E बराबर हो जाएगी E1 माइनस E2। और भैया E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कट गई और बेटा कितना आया आपका 0, यानी E बराबर आपका आ गया 0। क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक 0 हो गया, यानी Q पर तीव्रता 0 आ गई और P पर क्या है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई। ठीक है, अब कल एक प्यारी सी एक थोड़ी सी डेरिवेशन बची है, उसको भी कराएंगे कूलम वाली। ठीक है, ये आपकी डेरिवेशन क्लियर हुई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, और इसको बड़ा अच्छी तरीका से इसको पढ़ना, रिवाइज करना, ज़्यादा नहीं है, बहुत बहुत कम समय में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी ये। ठीक है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। चलिए अब कल बात करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, कल बात करेंगे अगली वीडियो में।